अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं फिर आ गया हूँ आपके पास में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ले। जैसे कि आपने बोर्ड में देखे होंगे कि मैंने 3 शक्लें ड्रॉ करके रखा हूँ, बना के रखा हूँ। ये सवाल नंबर 1 के सब क्वेश्चन है, मतलब एक ही के 3 क्वेश्चन है, 1, 2 और 3 सवाल नंबर 1 के। बिना वक्त ज़ाय किए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आपको सुना देता हूँ पढ़कर, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। ज़ैल में कुछ मुसल्लस और कुछ कतार की लंबाइयाँ दी हुई है। इनकी मदद से बताइए कि शक्ल में ज़ाविया क्यू पी आर की नासिब शो PM है या नहीं, PM है या नहीं, वही हमको शो करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर अंदर क्या है, ज़ाविया PM यानी शो PM ये ज़ाविया P का नासिब है क्या नहीं, हमको यही शो करना है। इसके ऊपर से कुछ कतार की लंबाइयाँ दी हुई है, कुछ जेलों की लंबाइयाँ दी हुई है। उस बेसिस के ऊपर, उस बिना पर हमको ये बताना है कि शो PM जो है ज़ाविया P का, सेम तीनों में ज़ाविया P का नासिब है या नहीं है। देखिए, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर बताया गया है क्वेश्चन में कि शो PM ज़ाविया का नासिब है क्या नहीं, हमको वो शो करना है। यानी यहाँ पर हमको पता चलता है कि हमको मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब का अक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा? मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब का अक्स। क्यों वो इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि अगर सवाल में दिया हुआ होता है कि रे PM मतलब शो PM ज़ाविये का नासिब है, तो हम डायरेक्ट मुसल्लस के ज़ाविये का नासिब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमको यही शो करना है, यही बताना है कि मतलब शो रे PM जो है वो नासिब है या नहीं है। यानी हमको वहां पर अक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब का अक्स के रूप से। ठीक है, हल करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियोस में बताया कि हमको इसके पहले सबसे पहले गिवन लिख लेना। इसके पहले वीडियोस भी देखिए, सब वीडियोस एक दूसरे के रिलेटेड है। उसके अंदर मैंने बताया कि मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब का मसला जो हमने सीखे वो भी है, तो आप देखिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले जो दिया होता है हम वो लिखेंगे, इसीलिए दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ क्या है, PR की कीमत है 3, PQ की कीमत है 7, RM 1.5, MQ 3.5 एंड वी हैव टू शो दैट। और हमको ये दिखाना है कि रे PM वो ज़ाविया P का नासिब है। इसीलिए हम शुरू करते हैं। कैसे बताएंगे? आपने पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर PR अपॉन PQ, PR बटे PQ की वैल्यू अगर जो भी आती है वो कीमत RM अपॉन MQ की भी आती है, इसका मतलब कि वो शो PM जो है वो ज़ाविया P का नासिब है। हम अगर दोनों की कीमत अगर अलग अलग आती है, इसका मतलब शो PM जो है वो नासिब नहीं है ज़ाविया P का। सिंपल हो गया। तो सबसे पहले हम लेते हैं PR अपॉन PQ। PR की वैल्यू कितनी है? 3, PQ की वैल्यू है 7। देखिए, ये और कटने वाला नहीं है, ना 3 कटेगा 7 से, ना 7 कटेगा 3 से। अगर कटता भी है तो पॉइंट में आएगा, तो हमको उसकी जरूरत नहीं है। इसीलिए हम इसको डायरेक्ट देंगे मसावत नंबर 1। दूसरा आता है RM अपॉन MQ, इसीलिए RM अपॉन MQ। RM की कीमत है 1.5 और इसकी कीमत है 3.5। अब पॉइंट में थोड़ा सा तकसीम करना मुश्किल जाता है, इसके लिए सिंपल तरीका ये है कि ये जो पॉइंट है, मतलब अशारिया, इसको लास्ट जो हमारा डिजिट है उसके आगे लास्ट में सरका दो एक घर, लास्ट में राइट में, और जब उधर ऊपर वाला भी लास्ट में एक घर सरकेगा तो नीचे वाला भी अशारिया एक घर उधर सरकेगा। मतलब वो हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, हो जाएगा 15 और नीचे वाला हो जाएगा 35 यानी 35। तो ये 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 7 35, मतलब ये हो जाएगा 3/7। ये हो जाएगा 3/7। इसको देंगे मसावत नंबर 2। अब मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 की बिना पर हम ये कह सकते हैं
कि पी आर अपॉन पी क्यू की जो वैल्यू 3/7 वही वैल्यू आर एम अपॉन एम क्यू की है, यानी 3/7। यानी जो जाविया पी का नासिफ है, यानी श्वाब पी एम जो जाविया पी का जो पी को नासिफ है, जिसको मतलब दो हिस्सों में तकसीम करती है, वो नासिफ ही है। मतलब श्वाब पी एम जाविया पी का नासिफ है। किसके जरिए, किसके थ्रू बोल रहे हैं अपन? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी कैन से दैट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये कह सकते हैं कि बाय कॉन्वर्स एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं और उर्दू में बोलते हैं इसको मुसल्लस के जावियों के नासिफ के अक्स की रूह से हम ये कह सकते हैं कि पी एम जाविया पी का नासिफ है। सबसे पहले मसावात 1 और 2 की बिना पर, क्या है दोनों की बिना पर? पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू, ये दोनों बराबर है क्योंकि दोनों की वैल्यू भी बराबर है। आर एम अपॉन एम क्यू। मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में इसके लिए बोल रहा हूँ ताकि आप आफ्टर टेंथ के बाद में जाएंगे तो आपको टर्मिनोलॉजीज में प्रॉब्लम ना आए, आप समझ जाए। दोनों एक दूसरे के बराबर है। ये क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि इसीलिए यहां से लिखते हैं क्योंकि मुसल्लस के जाविये के नासिफ के मसले का अक्स, मुसल्लस के जाविये के नासिफ के, मुसल्लस के जाविये के नासिफ के मसले के अक्स की रूह से। मुसल्लस के जाविये के नासिफ के मसले के अक्स की रूह से हम ये कह सकते हैं कि पी आर बटे पी क्यू ये बराबर है आर एम अपॉन एम क्यू के। तो हमारा आखिरी का जो फाइनल आंसर आएगा, जवाब ये आएगा कि पी एम नासिफ है जाविया क्यू पी आर क्यू। फाइनल आंसर क्या आएगा? शॉ पी एम नासिफ है जाविया क्यू पी आर। ये हो गया हमारा पहला सवाल है। सेम हमको दूसरा भी सवाल ऐसे ही हल करना है। हमारे पास में सेम ऐसे ही है। हमको सबसे पहले वही लिखना है जो भी दिया हुआ है। जगह की कमी इसके लिए भी दिया हुआ नहीं लिखता, आप दिया हुआ लिख लीजिए। दिया हुआ क्या है? जैसे कि एम क्यू 8 है, एम आर 6 है, पी आर 7 है और पी एम पी क्यू 10 है। हमको यहाँ पर भी यही बताना है कि पी ए शॉ पी एम वो नासिफ है जाविया पी का। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले वही पी आर बटे पी क्यू। पी आर की वैल्यू कितनी है? 7 अपॉन पी क्यू की वैल्यू है 10। ये बिट कट दिए हुए हैं, इसका मतलब हम इसको देंगे डायरेक्ट मसावत नंबर 1। इसीलिए दूसरा है आर एम अपॉन एम क्यू, आर एम अपॉन एम क्यू। अगर ये दोनों की वैल्यू भी 7/10 आती है मतलब शॉ पी एम जाविया पी का नासिफ है। अगर नहीं आई से मतलब नासिफ नहीं है, सिंपल। सो आर एम की वैल्यू है 6 और इसकी कीमत है 8। दोनों कट होगा 3 से, 2 तिया 6, 2 चौक 8 मतलब 3/4। इसको देंगे मसावत नंबर 2। दोनों की कीमतें अलग अलग आई, इसकी कीमत और इसकी कीमत। इसका मतलब मसावत नंबर 1 और 2 की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि पी आर अपॉन पी क्यू इज नॉट इक्वल टू, मतलब वो बराबर नहीं है आर एम अपॉन एम क्यू के। इसीलिए मसावत 1 और 2 की बिना पर, मसावत 1 और 2 की बिना पर क्या कह सकते हैं हम कि पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू ये बराबर नहीं है आर एम अपॉन एम क्यू के। यानी हमारा आखिरी वाला जवाब क्या रहेगा? शॉ पी एम
नासिफ नहीं है जाविया क्यू पी आर की। हो गया हमारा फाइनल जवाब। बिना देरी किए हम तीसरा भी शुरू करते हैं हल। वैसे ही जो भी दिया हुआ है हमारे पास में है, तुम लोग लिख लेना। डायरेक्ट हम शुरू करते हैं। पी आर अपॉन पी क्यू। पी आर की कीमत कितनी है, देयरफॉर पी आर की कीमत कितनी है, पी आई इज 10 और पी क्यू कितनी है 9। दोनों कटेंगे नहीं, इसलिए हम उसको डायरेक्ट मसावत नंबर 1 दे देते हैं। इसीलिए दूसरा है आर एम अपॉन एम क्यू। आर एम की कीमत कितनी है 4 और इसी कीमत 3.6। देखिए यहाँ पर भी पॉइंट आ गया। अभी पॉइंट वाला तकसीम करने थोड़ा हार्ड जाता है, इसीलिए क्या है आसान तरीका कि ये पॉइंट आखिरी में सरका दो, एक घर उधर सरका दो। अब हर अदद के बाद एक पॉइंट होता है, जैसे कि 4 के बाद एक पॉइंट है, पर एक घर उधर सरकाएंगे, उधर कुछ है नहीं, इसका कुछ नहीं, इसका मतलब वहाँ पर है 0। तो इसीलिए इसका यहाँ पर एक अदद सरकेगा आशारिया, एक अदद इधर सरकेगा मतलब वो 40 हो जाएगा, और इसका एक अदद इधर सरकेगा मतलब वो 36 हो जाएगा। दोनों 4 के पाड़े से कटेंगे, 4 दाएं 40 और 4 9 36, मतलब वो हो जाएगा 10/9। इसको देंगे मसावत नंबर 2। मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 दोनों की कीमत 10/9 आ गई, 10/9 आ गई, मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के बराबर है बाय जो हमने यहाँ लिखे मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब के मसले की अक्स की बिना पर या उसकी रूह से। इसीलिए मसावत 1 और 2 की बिना पर, मसावत नंबर 1 और 2 की बिना पर हम क्या कह सकते हैं कि पी आर अपॉन पी क्यू बराबर है आर एम अपॉन एम क्यू के। पी आर अपॉन एम क्यू बाय इसके मुसल्लस के ज़ाविये के नासिफ के मसले के अक्स की बिना पर, मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब के मसले के अक्स की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि पी आर अपॉन पी क्यू बराबर है आर एम अपॉन एम क्यू, क्योंकि 1 और 2 दोनों की कीमत क्या आई 10/9 और इसकी भी कीमत आई 10/9। यानी हमारा आखिरी जवाब रहेगा कि पी एम नासिफ है ज़ाविया क्यू पी आर की। क्यू पी आर की नासिफ है, शुआ पी एम ये नासिफ है ज़ाविया क्यू पी आर की, मतलब वो बराबर इसको 2 हिस्सों में तकसीम करती है, बराबर इसको 2 हिस्सों में। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, मतलब वो नासिफ नहीं है, यहाँ पर नासिफ है, मतलब वो बराबर उसको 2 हिस्सों में तकसीम करिए। निशानात बताते हैं कि वो बराबर 2 हिस्सों में तकसीम कर रही है। मुझे लगता है कि आई होप कि आपको समझ में आया होगा इंशाल्लाह। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि आप नोटबुक के अंदर कॉपीज में राइट डाउन कर सके, अच्छे से लिख सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलिए अल्लाह हाफिज़।